हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की बढ़िया वाली एजुकेशन, क्वालिटी वाली एजुकेशन फॉर CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी हमसे बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर, जिस पर हम क्लास 6 से क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम के बच्चे जो यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और CBSE हिंदी मीडियम बोर्ड के बच्चे हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन हम प्रोवाइड कराते हैं। और हमारे पास नोट्स भी हैं, क्योंकि हर बच्चे को नोट्स की जरूरत पड़ती है। तो बेस्ट नोट्स अगर आपको चाहिए तो हमारे पास क्लास 6 से क्लास 12 तक के इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम के सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स हैं, जो आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर विजिट करके डाउनलोड कर सकते हो। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बेटा व्हाट आर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। हम सिर्फ और सिर्फ ये जानेंगे कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते क्या हैं। कोशिश करूंगा कि आधे घंटे में इस चीज को कवर अप कर दूं और जल्दी से इसको खत्म करते हैं। आइए शुरू करें बेटा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे। बहुत कुछ लिखा हुआ है सर, वेरी लार्ज, सब कुछ बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन हम एक काम करते हैं सर, हम एक ब्लैंक स्लाइड से शुरू करते हैं। देखो अपन ने जो सबसे पहली चीज पढ़ी थी, याद करो, वो पॉलिनोमियल फंक्शंस। पूरे चैप्टर डेरिवेटिव्स में, लिमिट्स में जो हमने सबसे पहली चीज देखी वो था सर पॉलिनोमियल फंक्शंस। अगर आपको याद हो तो अपन ने क्या पढ़ा था सर सबसे पहले बेटा? पॉलिनोमियल फंक्शंस। आपको लिखकर दिखाऊंगा सारी चीजें, ठीक है? तो सर ये क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शंस। सर एग्जाम्पल तो दो, तो चलो देखो एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मान के चलो ax प्लस बी, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन है। एग्जाम्पल देख लो भाई, इसका हो सकता है ऐसा आ जाए 5x माइनस 2, है ना? ऐसा आ जाएगा 5x माइनस 2, a 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे ही बच्चों अगर क्वाड्रेटिक की बात करें तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, सर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल, तो हम इसको फंक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल देख लो भाई, 2x स्क्वायर, देखना बेटा, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, भाई ये आ जाए फॉर एग्जाम्पल। अब ऐसे ही बच्चों क्यूबिक भी, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शंस हमने पढ़ा था। भैया तुम चले जाओ साइड में, पॉलिनोमियल फंक्शंस तुम जाओ थोड़ा सा साइड में, ठीक है? इसके बाद बेटा जो हमने पढ़ा, ध्यान से सुनना बेटा, इसके बाद जो हमने पढ़ा पॉलिनोमियल फंक्शंस के बाद वो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े थे। इसी चैप्टर की बात कर रहा हूं बेटा। क्या पढ़ा था सर हमने? फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े थे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है सर? ट्रिगोनो मैट्रिक फंक्शंस, इनके डेरिवेटिव निकालना सीख लिए थे, है ना सर? अच्छे से हूबहू हमको बहुत अच्छे से पता है कि इनके डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, है ना? पॉलिनोमियल फंक्शन के पता है डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है सर? हमें पता है साइन फंक्शन है साइन एक्स, हमें पता है कॉस फंक्शन है कॉस एक्स, हमें पता है सर टेन फंक्शन है टेन एक्स, ठीक है सर? सब पता है सर ये इनके, हमें डेरिवेशन, इनके डेरिवेटिव्स भी निकालना सीख लिए सर हमने। ऐसे ही बच्चों हमें पता है सर यहाँ कॉट एक्स, सर हमें पता है यहाँ पर जो है अपना सेक एक्स, है ना? और हमें पता है सर यहाँ 6 रेशियोज होते हैं, 6 फंक्शंस होते हैं, कोसेक एक्स। क्लियर है क्या? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। हम सर इनके भी डेरिवेटिव्स निकालना सीख चुके हैं, इनके भी डेरिवेटिव्स निकालना सीख चुके हैं। ऐसे ही बच्चों टाइप्स ऑफ फंक्शंस की गाड़ी जब चली तो अब हम पहुंचे हैं एक स्पेशल टाइप के फंक्शन पे, जिसका नाम है बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लोगैरिथम फंक्शन। लोगैरिथम फंक्शन जो लोगैरिथ फंक्शन है उसको हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, मैं मिक्स नहीं करना चाहता हूं। इसीलिए मैंने क्या सोचा, अभी अपन जो तीसरे टाइप के फंक्शंस पढ़ने वाले हैं वो है बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या पहचान है, सब बताऊंगा सर। स्पेलिंग लिख लो सबसे पहले, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है सर? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, NENTIAL, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते क्या हैं, दिखते कैसे हैं, सब बताऊंगा बेटा, लेकिन एक एक करके, ठीक है? अब सुनो मेरी बात, सुनना ध्यान से, ठीक है? हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, छोटे से एग्जांपल्स। क्या सर? हम फंक्शंस को fx करके लिखते हैं ना? हाँ सर। fx करके लिखते हैं ना? हाँ सर। fx को ही हम y लिखते हैं ना? हाँ सर। चलो हमने एक काम करा, fx को हम y लिखते हैं, हाँ सर, क्लियर बात है? ये सर। हम 3 एग्जाम्पल्स लेते हैं सर, है ना? 3 एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1, fx इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x की पावर 2, ठीक है? एग्जाम्पल नंबर 2,
एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 3। क्लियर? हाँ सर। अब सुनना मेरी बात। हाँ सर जल्दी बताइए। अगर मैंने यहां x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू क्या आएगी फंक्शन की? सर अगर 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। ठीक है सर। अगर मैंने यहां x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू क्या आएगी? यहां 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4, तो सर y की वैल्यू आ गई 4। आवाज की तो भाई साहब बैंड बजी हुई है। अगर मैंने x की जगह 3 रखा बेटा तो y की वैल्यू क्या आएगी सर? देखो बेटा 3 का स्क्वायर 9। अब हम क्लियर देख सकते हैं बेटा कि जैसे हम x की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं y की वैल्यू में भी बढ़ाना हो रहा है, y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही ना। एक और देख लेते हैं, x इज इक्वल टू 4। अगर x इज इक्वल टू 4 करेंगे तो सर 4 का स्क्वायर 16, तो y कितना आ जाएगा? y आ जाएगा सर 16। तो सर देखो आप क्लियर समझ में आ रहा है सर कि x की वैल्यू बढ़ने पर y की वैल्यू या फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। अच्छा इंक्रीज कितना हो रहा है ये और बता दो जरा। अगर मैं तुमसे कहूं बच्चा एक बात बताओ, कितना कितना इंक्रीज हो रहा है ये और बता दो, तो तुम क्या करोगे? तुम एक काम करोगे सर, यहां पर प्लस का कितना हुआ 3 है ना, 1 + 3 4, 3 में क्या प्लस हुआ सर 5, 1 + 4 + 5 9, 9 में क्या प्लस हुआ सर 9 में 7। तो सर जो बढ़ रहा है ना, जो अमाउंट बढ़ रहा है वो 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। ठीक है। अच्छा इधर भी यही चीज करके देखते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। जी सर अगर मैंने यहाँ x इज इक्वल टू 1 ले लिया तो y क्या आएगा बच्चा? y क्या आएगा बच्चा? 1 का क्यूब सर ये 1 ही आएगा। अगर मैंने x की जगह यहां 2 रख दिया तो y क्या आएगा बच्चा? y क्या आएगा बेटा? 2 का क्यूब सर 8 आया। ठीक है। अगर मैंने x की जगह बेटा 3 रख दिया तो y क्या आएगा बेटा? y x की जगह 3 का क्यूब सर 27, y आएगा 27। ठीक है सर। अगर मैंने x की जगह 4 रख दिया बच्चा तो क्या आएगा? y x की जगह अगर मैंने 4, अरे भाई बन जाना यार x, अरे क्या प्रॉब्लम हो रही तुझे? देखो x की जगह अगर मैंने 4 रख दिया तो y क्या आएगा बच्चा? 4 का क्यूब, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 ये आया। और भी आगे बढ़ाएंगे तो आगे की भी चीजें आ सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें एक चीज देखने को यहां भी मिली सर, क्या सर? जैसे जैसे x की वैल्यू 1 से 2, 2 से 3 इंक्रीज कर रहे हैं y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है 1 से सीधा 8, समझ रहे हो? 1 से सीधा क्या हो गया सर? 1 से सीधा इन्होंने 8 करा सर, फिर 8 से सीधा इन्होंने 27 किया, 27 से सीधा इन्होंने 64 किया। कितना कितना बढ़ रहा है ये और लिख लेते हैं सर। ठीक है। सॉरी सर 1 से सीधा बढ़ गया प्लस का 7 हो गया तो 8 आ गया। ठीक है। 8 में कितना बढ़ गया? 8 में सर 8 में ऐड हो गया सर 19, 8 में ऐड हो गया सर 19, सीधा 19 ऐड हो गया सर तो 27 आ गया। 27 में कितना ऐड हुआ? 19 20 20 28 27 सही है सर। 27 में कितना ऐड हुआ कि 64 आ गया 27 से? 37 47 57 30 और 7 37 सर कितना बढ़ा? 37 बढ़ गया, सीधा सीधा 37 बढ़ गया। तो ये इंक्रीमेंट। अब मेरा प्रश्न है क्या कोई एक ऐसा फंक्शन होगा, यहां पर अपन ने देखा कि सर इंक्रीज तो हो रहा है, x की वैल्यू बढ़ रही है, y की वैल्यू बढ़ रही है, और जो एक्चुअल डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस बढ़ता जा रहा, 7 19 37। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या कोई एक ऐसा फंक्शन है जिसमें जो बढ़ोतरी हो रही है, जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो बहुत वास्ट हो, एकदम से बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हो जाए? तो सर ऐसा फंक्शन अगर मैं आपसे कहूं तो आप निकाल सकते हो क्या ऐसा फंक्शन? अगर मैं कहूं बेटा बताओ ऐसा कोई फंक्शन है क्या जिसकी बढ़ोतरी बहुत स्पीड में हो रही, मतलब जो इंक्रीमेंट हो रहा है ना वो बहुत स्पीड में हो रहा है, तो बेटा आपका दिमाग चलना चाहिए। अगर अभी तक आपका दिमाग नहीं चला तो चल जाना चाहिए। चलो मैं बता देता हूं, मैं आपको एक नए टाइप का फंक्शन लिख कर दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। जी सर मैंने आपको एक नए टाइप का फंक्शन लिख के देना है और वो ब्लू कलर से लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं थर्ड। ठीक है, स्पेशल फंक्शन है ये। ठीक है, मैंने लिखा y इज इक्वल टू या एफ एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना सर। जी सर मैंने अब आपको दिया 10 की पावर x, लो भैया मैंने आपको दे दिया 10 की पावर x, सीधा उठाया 10 की पावर x दे दिया। सर ये कैसा है? सुनो तो अब यहां पर वही काम करो जो अभी अपन ने यहां किया, सेम काम करो। चलो सर येलो कलर से करते हैं। ठीक है, तो यहां अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो y क्या आएगा? y क्या आएगा? y पावर में, x पावर में बेटा, तो y यहां 1 रखा जाएगा, 10 की पावर 1 10 होगा सर। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू यहां 2 रख देता हूं तो y क्या आएगा?
x की वैल्यू 2, 10 की पावर 2 100 सर, ये तो 100 आएगा, सही बात है भाई। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ 3 रख देता हूं तो y क्या आएगा, x की वैल्यू 3 रखो तो 10 की पावर 3 सर क्यूब, यानी कि 100 और 10 यानी 1000 आएगा सर। ऐसे ही बच्चों अगर मैं x की वैल्यू 4 रख दूं तो y क्या आएगा, y आएगा सर 10,000, समझ रहे हो ना। हाँ सर, तो अब अपन अगर इंक्रीमेंट देखें, अब अपन अगर इंक्रीमेंट देखें तो बेटा अब इंक्रीमेंट बहुत तगड़ा इंक्रीमेंट हो रहा, देखो जरा बहुत तगड़ा इंक्रीमेंट हो रहा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, अब जो इंक्रीमेंट हो रहा है बहुत तगड़ा हो रहा है। देखो बताता हूं, यहां ऊपर ले आऊं थोड़ा सा, ठीक है सर। अब जो इंक्रीमेंट हो रहा बहुत तगड़ा हो रहा, जल्दी से देखते हैं सर कैसा, देखो बताता हूं बेटा 10 के बाद सीधा क्या आया, 10 के बाद सीधा जो इंक्रीज हुआ वो बढ़ के सीधा +90 हो गया सर, देख रहा है बहुत रैपिड इंक्रीज हुआ, रैपिड इंक्रीज। फिर 100 के बाद सीधा 1000 हो गया, कितना बढ़ गया बेटा, बहुत सारा बढ़ गया सर, 9900 बढ़ गया सर, कितना बड़ा प्लस हुआ 9900, ठीक है सर। सर फिर सीधा 1000 से 10,000 हो गया, कितना बड़ा बेटा, सीधा सर 9000 बढ़ गया, कितना बड़ा बेटा, सीधा 9000 बढ़ा। तुम देख रहे हो कुछ समझ में आ रही है बात, ये 900 बढ़ेगा, 9900 नहीं, ये 900 बढ़ेगा बस, ठीक है, ये 900 बढ़ेगा अपना, ठीक है डन सर, ये 900 बढ़ेगा। तो अब तुम देखो रैपिड इंक्रीज हो रहा है, अब जो बढ़ोतरी हो रही है ना इंक्रीमेंट, वो रैपिड हो रहा। बेटा ऐसे टाइप के फंक्शंस जिनमें रैपिड इंक्रीज हो या रैपिड डिक्रीज हो उनको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे। एक्चुअल क्या है देखो बताता हूं, अगर मैं इस पूरे पोर्शन को समराइज करूं, इस पूरे पोर्शन को, तो यहां से अपन को क्या था, अपना था y इज इक्वल टू बेटा x की पावर 2। यहां पर क्या है, अगर इसको समराइज करें, ये क्या था बेटा, ये था y इज इक्वल टू x की पावर 3। अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या, इन दोनों में एक चीज ये कॉमन है कि सर यहां पर x यानी वेरिएबल नीचे है, वेरिएबल नीचे है, और उनकी पावर 2 मतलब फिक्स है, मतलब ऊपर 2 तो एक कांस्टेंट नंबर है, तो पावर में कांस्टेंट है, पावर में क्या है, कांस्टेंट। वेरिएबल की पावर कांस्टेंट नंबर, ये है एक वेरिएबल, उसकी पावर एक कांस्टेंट नंबर, ये है वेरिएबल x, उसकी पावर कांस्टेंट नंबर। लेकिन अगर यहां बात करें, अगर मैं बात करूं यहां, तो यहां थोड़ा सा केस अपोजिट है। यहां क्या है सर, y इज इक्वल टू 10 की पावर x, मैंने 10 की पावर x ले ली। अब देखना बात समझना बेटा, यहां पर प्रॉब्लम नहीं, मतलब यहां स्पेशलिटी ये है कि 10 की पावर है, जो बेस है ना वो 10 है, वो फिक्स्ड है, तो बेस क्या होगा बेटा, कांस्टेंट। बेस क्या होगा बेटा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट के ऊपर पावर क्या है, x, x की वैल्यू 1 2 3 अलग अलग हो सकती है, तो x वेरिएबल हो गया, तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, क्या है दोस्त, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है। ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं, ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जल्दी से इसको कॉपी कर लो, फिर अपन इसकी डेफिनेशन देखेंगे, सो दैट अपन आगे की काम कंप्लीट कर पाए, ठीक है भाई। तो आपने आई होप कि कॉपी कर लिया होगा। चलो सर आगे की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं अपन कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। गौर से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना सर। जी सर, यहां लिख देता हूं साइड में, ठीक है ध्यान से सुनना। द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, द एक्सपोनेंशियल, ठीक है, आपको अभी डेफिनेशन आगे भी मिलेगी लिखी हुई, पर मैं यहां पर लिख रहा हूं जैसे बनाते कैसे हैं। द एक्सपोनेंशियल फंक्शन with base a ग्रेटर देन 1। एक बात ध्यान रखना, बेस a ग्रेटर देन 1, अभी बताऊंगा, ये सारी चीज एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। विद बेस ग्रेटर देन 1, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद बेस a ग्रेटर देन 1 is the function written as, is the function written as y is equal to fx is equal to बेटा a raised to the power x, where बेटा ध्यान रखना, where a जो है वो बेस है, ग्रेटर देन 1 होगा, ऐसा कांस्टेंट, ठीक है, where a is a constant, और ये 1 से ज्यादा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए 1 से ज्यादा, क्योंकि अगर मैंने यहां पर 1 ले लिया, 1 a की पावर x मतलब 1 की पावर x, अब 1 की पावर 1 लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ, तो 1 1 1 1 y तो 1 ही आता रहेगा, फिर थोड़ी ना कोई इंक्रीमेंट होगा। तो हम समझ गए सर कि a हमें ग्रेटर देन 1 चाहिए, और वो एक कांस्टेंट होना चाहिए, a रियल नंबर है, बेसिकली a क्या है, रियल नंबर। बात क्लियर है, यस सर। तो बेसिकली अपन y इज इक्वल टू
ए रेज टू दी पावर एक्स, ये लिखते हैं, ये है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कई लोग पता है इसको क्या करते हैं, ई की पावर एक्स को ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। ई की पावर एक्स भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, पर एक स्पेशल टाइप का, बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये चीजें लिख लो बेटा, साइड में लिख लेना, ए इज ग्रेटर देन 0, सॉरी ए इज ग्रेटर देन 1 एंड ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए 1 से बड़ा वाला रियल नंबर होगा, ए 1 से बड़ा होगा, रियल नंबर होगा। डन है क्या? हाँ सर, चलो सामने से हट जाता हूं क्योंकि आपको कॉपी करना होगा। जल्दी से देख लो बेटा, इट इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। आगे चलते हैं। डन सर? यस सर। चलो भाई आगे आपको ई और वो 10 वाला बता देता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा। ठीक है सर। तो यहां पर एक कंफ्यूजन होती है बच्चा को, ध्यान से सुनना कि सर, यहां एक और ऐड कर लूं मैं, ठीक है, कि सर आपने लिखा y इज इक्वल टू ए रेस टू दी पावर x, जहां पर a जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा। ये तो आपने सर बता दिया, ठीक है सर। अगर हम a की जगह e लिख लें, चलो देखो, इफ a इज इक्वल टू, चलो पहले 10 देखते हैं बेटा, एक 10 देखते हैं, सबसे पहले 10 देखते हैं, ठीक है, सबसे पहले 10 देखते हैं। अगर a यानी बेस 10 हो गया, क्या सर? बेस इज 10, बेस इज 10, मतलब जो कांस्टेंट a है वो 10 हो गया। ध्यान से सुनना जी सर। तो ये क्या दिखेगा? ये दिखेगा बेटा अपन को फंक्शन ऐसा, y इज इक्वल टू 10 की पावर x, जो भी अपन ने एग्जाम्पल लिया था, 10 की पावर x। अब इसको क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनना, इज कॉल्ड एज कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या कहते हैं इसको बेटा? कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कॉल्ड एज, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये, लेकिन हम इसको बोलते हैं कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लियर है? हाँ सर। लेकिन सर अगर a की पावर x की जगह 10 की पावर x अगर आ गया, 10 आ गया, तो आपने बोल दिया कि हाँ इसको कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर e की पावर x आ गया, a की जगह अगर e आ गया, तो चलो ये भी लिख लेते हैं, इफ a इज इक्वल टू e। अगर a की जगह e आ गया तो क्या होगा सर? ये अगर a की जगह e आ गया मतलब बेस इज e, बेस इज e, जो बेस है वो e है। अब e क्या है सर? ये बताऊंगा, टेंशन नहीं लो। तो क्या होगा सर? कुछ ऐसा दिखेगा हमें फंक्शन, फिर हमें फंक्शन कुछ ऐसा दिखेगा। ध्यान से सुनना जी सर। y इज इक्वल टू ए की पावर x, ए की पावर मतलब e की पावर x बन जाएगा, e की पावर x। ये क्या होता है सर? ये कहलाता है इज कॉल्ड एज, ये कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, ये कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन था। ये है बेटा नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलेंगे इसको बेटा? नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। समझ गए जी सर? तो आपको क्लियर कट समझ में आना चाहिए कि जब भी आपको e की पावर x दिखे, समझ जाना नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जब भी आपको 10 की पावर x दिखे, समझ जाना कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ये e की पावर x में जो e है वो है क्या, समझाता हूं बेटा। ध्यान से सुनो, e एक स्पेशल सिंबल है, एक स्पेशल सिंबल है, e एक स्पेशल सिंबल है जिसकी वैल्यू पता क्या है? e की वैल्यू, ध्यान से सुनना, वैल्यू ऑफ e क्या होती है? ध्यान से सुनो कि सर ये स्पेशल सिंबल है क्या? तो बेटा वैल्यू ऑफ e जो है ना वो क्या होती है? ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो वैल्यू ऑफ e है ना सर, ये हमेशा आपको देखने को मिलेगा 2 से ज्यादा होती है और 3 से कम होती है। e की वैल्यू 2 से ज्यादा और 3 से कम, मतलब e जो है वो 2 और 3 के बीच में झूलता रहेगा। मुझे एक्यूरेटली याद नहीं है, 2.1 समथिंग ऐसा कुछ होता है। देखो यहां लिखा हुई है 2.71828, 2.71828। मैं बताऊंगा भी आपको, डोंट वरी। अब ये e है क्या? व्हाट इज e? द क्वेश्चन राइजेस, यहां से क्वेश्चन इवॉल्व होता है कि ये e है क्या। ध्यान से सुनना बेटा, e है क्या? व्हाट इज e? व्हाट इज e? व्हाट इज e? तो सर ये e एक्चुअली सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज है। क्या है? सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। ध्यान से सुनना जी सर। देखो अगर मैं आपसे कहूं बेटा 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल 1/5 फैक्टोरियल डॉट 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 इनफाइनाइट सीरीज। अगर आपने इस इनफाइनाइट सीरीज का सम निकालना है तो आपको पता चलेगा भैया इसी का आंसर तो ई है दोस्त, इसी को तो ई बोलते हैं।
इसी को तो ई बोलते हैं, और ई की वैल्यू आपको पता ही है, ई की वैल्यू बेटा 2 और 3 के बीच में रहेगी, दैट इज 2.71833, ऐसे ही कुछ है ना, 2.71833, 2.71828, 2.71828। क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया। इतनी बात डन है? बिल्कुल डन है सर। जल्दी से कॉपी कर लो बच्चा, सो दैट आपको आगे की बातें बताऊं, ठीक है? डन सर। चलो दोस्त, अब यहां पर हमें मेन चीजें समझनी है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में। पहली बात, हम कुछ ऑब्जर्वेशंस देखेंगे, कुछ एनालिसिस करेंगे, कुछ पॉइंट समझेंगे। ध्यान से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो तुम्हें दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहां पर अपन इसको कर देते हैं सर ऊपर ट्रांसफर, यार इसको पहले इसको इरेज करो, ठीक है? इसको इरेज किया और इसको कर दिया, भाई आवाज क्यों गायब हो रही है जीशन तुम्हारी? इसको कर दिया ऊपर ट्रांसफर, इसको छोटा कर दो। डन सर, ठीक है? कुछ ऑब्जर्वेशंस देखते हैं सर, कुछ रिजल्ट्स कह सकते हो, ऑब्जर्वेशंस कह सकते हो, ठीक है? डन सर, ऑब्जर्वेशंस, इनसे कुछ रिजल्ट्स भी निकालेंगे, ठीक है? ऑब्जर्वेशंस, ठीक है सर, ध्यान से सुनिएगा जी सर। नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, हम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं y इज इक्वल टू 10 की पावर x का, y इज इक्वल टू 10 की पावर x का। डन? यस सर। सुनो, तुमको एक चीज बताता हूं, ये हमारा हो गया कौन सा बेटा? ये हमारा हो गया 10, बेस 10 है बेटा, बेस 10 है। और जब बेस 10 होगा तो हम क्या पुकारेंगे उसको? अगर बेस 10 है तो हम क्या पुकारेंगे बेटा उसको? बेस 10 है तो हम पुकारेंगे कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हाँ सर। बेटा ये जो x है ना, ये क्या है? ये डोमेन। ये क्या है बेटा? डोमेन, यानी इनपुट। आप कह सकते हो डोमेन की बात हो रही है ना। डोमेन बोले तो बेटा वैल्यूज ऑफ x, कि x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। y क्या है बेटा? y क्या है? y हमारा आउटपुट यानी कि रेंज। y क्या है बेटा? आउटपुट यानी कि रेंज। तो यहां बात हो रही है रेंज की, कि सर रेंज क्या क्या हो सकती है। ध्यान से सुनना, ऑब्जर्वेशन अपन करेंगे या ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है? डन सर। तो y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखते हैं सर, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो इसको पहले इरेज कर दूं, ठीक है? डन सर। देखो बात सुनना ध्यान से, x एक पावर है। x क्या है? एक पावर है। पावर 1 भी हो सकती, पावर 2 भी हो सकती, -1 भी हो सकती, -2 भी हो सकती, 0 भी हो सकती। समझ रहे हो ना बात को? यस सर। बात हो रही है बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डोमेन की। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो x है, जो इनपुट है, वो पावर के फॉर्मेट में है। गौर से सुनो, तो अपन क्या लिखेंगे? सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, जो x है वो क्या है? x एक एक्सपोनेंट है, एक पावर है। x एक एक्सपोनेंट है, क्या है? एक पावर है। और पावर के फॉर्मेट में तो हम प्लस का 2 लिख दें, माइनस का 2 लिख दें। भैया अगर हम तुमसे कहें 10 की पावर x में तुम 10 की पावर 2 लिख दो, या 10 की पावर तुम -2 लिख दो, तो क्या ये गलत है? हम तो लिख सकते हैं यार, पावर में तो अपन x की पावर 10 की पावर x की जगह लो भैया -2 लिख दिया, x की पावर 1/2 लिख दो, लो भाई x की पावर x की जगह 1/2 लिख दो, लो 10 की पावर x है, 10 की पावर 1/2 लिख दो, 10 की पावर -1/2 लिख दो, लो भैया 10 की पावर -1/2 लिख दिया। तो इसमें एक चीज समझ में आ गई हमें, क्या? कि सर जो y इज इक्वल टू 10 की पावर x है, जो x की बात हो रही है, जो इनपुट की बात हो रही है, x मतलब इनपुट, ये इनपुट क्या है? ये पावर है। और पावर में हम क्या क्या लिख सकते हैं सर? 2 भी लिख सकते हैं, पावर में -2 भी लिख सकते हैं, पावर में 1/2 भी लिख सकते हैं, -1/2 भी लिख सकते हैं, √3 भी लिख, सब कुछ लिखा जा सकता है। पावर, मैं कह रहा हूं कि चल तू 5 की पावर लगा, कुछ 5 की पावर, एक बच्चे से कहा 5 के ऊपर पावर लगा दी, एक बच्चा आया 2 लगा दिया, बिल्कुल सही है। एक बच्चा आया 0 लगा दिया, बिल्कुल सही है। एक बच्चा आया √3 लगा दिया, बेटा बिल्कुल सही है, ये भी हो सकती है पावर, बिल्कुल सही है। एक बच्चा आया उसने लगा दिया सर 0.9, बिल्कुल सही है। तो पावर में अगर कोई चीज पावर है, कोई चीज पावर बनी बैठी, जैसे 5 की पावर x, तो इसकी जगह आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। तो हमें पता चल गया कि हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो पावर x होती है, जो पावर वेरिएबल होती है, उसकी जगह हम कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, कोई भी, यानी कोई भी बेटा। तो हमें समझ में आ गया x डोमेन क्या हो गया बेटा? ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स। तो सर हम यहां क्या लिखेंगे बेटा? इसको इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है? आई एम इरेजिंग दिस, ठीक है? आई एम इरेजिंग दिस, ठीक है सर। तो हमने लिखा x एक पावर है, एंड पावर कैन बी एनी रियल नंबर, एंड पावर या एक्सपोनेंट भी लिख सकते हो आप, एंड पावर कैन बी एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर सर, एनी रियल नंबर,
तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ डोमेन ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, बढ़िया सुंदर राइटिंग में लिख रहा हूं, डोमेन x इज, यहां लिख देंगे देयरफॉर हम कह सकते हैं x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होगा, डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी x की वैलिड वैल्यू क्या होगी, इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। बात समझ में आ गई क्या, हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, यहां से पॉइंट नंबर 2। अब ऑब्वियस सी बात है सर, आपने अगर बात कर ली है डोमेन की, तो अब आप बात करोगे रेंज की। जी हाँ, चलो रेंज देखते हैं, ठीक है। लेट अस हैव अ लुक ऑन रेंज, ठीक है सर। तो रेंज की बात कर लेते हैं, इसको बेटा यहां हटा देते हैं, यहां लिख देते हैं, ठीक है। अब रेंज की बात कर लेते हैं सर, रेंज क्या होती है। सो लेट अस टॉक अबाउट रेंज। सुनो, हमने लिखा 10 की पावर x, x हम समझ गए कुछ भी हो सकता है, तो ये रहा y। हमें अब रेंज की बात करनी है, और रेंज का मतलब पता क्या होता है, आउटपुट, इसकी वैल्यू, कि y क्या आ रहा है। x तुम क्या रख सकते हो, कोई भी रियल नंबर। चलो शुरू करते हैं, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन देखना आप, ठीक है। चलो x की जगह मैंने 1 रखा, तो y की वैल्यू क्या आ गई सर, 1, 10 की पावर 1, ठीक है। 1 रखने पर, x 1 रखने पर y की वैल्यू 10 आई, ठीक है। अच्छा, अगर x की वैल्यू में -1 रखूं, अगर x की वैल्यू -1 रखूं, तो यह आएगा 10 की पावर -1, और 10 की पावर -1 आएगा 1/10, और 1/10 का मतलब होगा 0.1। अच्छा, अगर मैं x की वैल्यू -2 रख दूं, 2 या -2, चलो छोड़ो, -2 रख दूं, तो ये आएगा 10 की पावर -2, बेटा क्या आएगा, 10 की पावर -2, तो ये आएगा सर 1/10 की पावर 2, -2 + 2 बन जाएगी, तो ये आएगा बेटा 1/100, और 1/100 क्या होगा दोस्त, 1/100 होगा 0.01। तो मैंने एक चीज नोटिस करी, क्या, जब x इंक्रीज होगा, जब x इंक्रीज होगा, तो बेटा y भी इंक्रीज होगा। जब x इंक्रीज हो रहा है, तो y भी इंक्रीज हो रहा है। और जब x डिक्रीज हो रहा, ध्यान से सुनना बेटा, जब x डिक्रीज हो रहा, जैसे x की वैल्यू मैंने -1 करी, तो देखो y भी डिक्रीज, छोटा हो गया, y देखो कितना छोटा हो गया, 0.1। तो जब x की वैल्यू डिक्रीज कर रहे हैं, कम रख रहे हैं, तो y की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है। लेकिन एक चीज नोटिस करने वाली है कि y की वैल्यू 0.1, 0.001 आ रही, 0.0001 आ जाएगी, लेकिन 0 कभी नहीं आएगी, 0 कभी नहीं आएगी। तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि जो y है, इसकी वैल्यू 0 कभी नहीं आएगी, नेगेटिव कभी नहीं आएगी, 0 से ज्यादा ही आएगी। तो हम क्या बोलेंगे सर, हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ y will always be greater than 1, सॉरी greater than 0, will always be greater than 0। और अगर 0 से ग्रेटर है, तो हम क्या बोलेंगे उन्हें, ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब y क्या, y की वैल्यू क्या होती है, y की वैल्यू को अपन क्या बोलते हैं, रेंज, आउटपुट। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ, हम बोलेंगे देयरफॉर जो रेंज है, y की वैल्यू का जो सेट है जो आ सकता है, वो क्या आएगा, रेंज क्या है सर, रेंज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज 0 से बड़े वाले कोई भी नंबर आ सकता है, 0 से बड़ा ही रहेगा बस y। 0 से बड़ा मतलब ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, 0 से बड़े का मतलब है रियल नंबर्स पॉजिटिव वाले सारे। तो हम रेंज क्या लिखेंगे, रेंज लिखेंगे बेटा ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया कि सर अगर हम, ध्यान से सुनिएगा बेटा, इसको हटा रहा हूं मैं, इसको हटा रहा हूं, अगर हम यहां पर अपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में x की वैल्यू बढ़ाते जाएं, तो y की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी, पॉजिटिव आएगी। x की वैल्यू घटाते जाएं, तो y की वैल्यू भी घटेगी, y की वैल्यू भी घटेगी। लेकिन चाहे तो मैं x की वैल्यू बहुत कम रख लो, तो मैं x की वैल्यू रख लो -10, तो y की वैल्यू भी आएगी, बहुत कम आएगी, लेकिन 0 नहीं आएगी, 0 से कम नहीं आएगी ना, 0 आएगी, 0 से ऊपर ही रहेगी, बहुत कम रहेगी, लेकिन 0 से ज्यादा ही रहेगी, ठीक है। तो इसका बेटा रेंज क्या आ गया, पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो रेंज में क्या लिखेंगे, y यानी रेंज सर हो जाएगा
आर पॉजिटिव, क्या आ जाएगा बेटा, हम लिखेंगे यहां पर सर आर पॉजिटिव, आर पॉजिटिव, रियल नंबर पॉजिटिव वाले। क्लियर है, 100% क्लियर है। तीसरा पॉइंट ध्यान से सुनो, तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं सर, पॉइंट नंबर 3। क्या, ध्यान से सुनना, यहां पर मैं 3-4 एक्सपोनेंशियल फंक्शंस लेता हूं। जैसे पहला ले लेता हूं बेटा y इज इक्वल टू 2 की पावर x, ठीक है। एक ले लेता हूं बेटा y इज इक्वल टू 5 की पावर x, ठीक है। एक ले लेता हूं y इज इक्वल टू 12 की पावर x, ऐसे ही ले लेता हूं, ठीक है। ध्यान से सुनना जी सर। अगर मैं यहां x की वैल्यू 0 रखूं, x की वैल्यू 0 रखूं तो y क्या आएगा सर, y आ जाएगा बेटा 2 की पावर 0, यानी 2 की पावर 0 तो 1 आता है, तो 1 आएगा। तो यहां से x, y क्या मिला 0,1, तो हमने लिख दिया 0,1। क्लियर है, हाँ सर। अच्छा, अगर मैंने यहां x की वैल्यू 0 रखी तो, अगर मैंने यहां x की वैल्यू 0 रखी तो 5 की पावर 0, तो y क्या आएगा, y आएगा सर 5 की पावर 0, यानी कि वो भी 1 हो जाएगा, 5 की पावर 0 भी 1 होता है। तो यहां से क्या मिला अपन को सर, 0x रखने पर 1y, 0x रखने पर 1y। अच्छा, यहां रख के देख लेते हैं सर, अगर हमने यहां x की वैल्यू 0 रख के देखी तो y क्या आएगा, y 0 रख के देखो बेटा, इसकी वैल्यू 0, 12 की पावर 0 सर 1 आएगा, तो y इज इक्वल टू 1। तो यहां भी हमें 0,1 देखने को मिला। तो एक चीज समझ में आई सर, एक चीज क्लियर कट समझ में आ गई कि चाहे कोई भी टाइप का एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, 2 की पावर x, 5 की पावर x, 9 की पावर x। अच्छा, ये ध्यान रखना, ये जो a की पावर x जो होती है ना, a की पावर x, मैं बता चुका हूं ये 1 से ज्यादा ही रहेगा, ये 1 से ज्यादा ही रहेगा। देखो 2 है, 5 है, 12 है, ये 1 से ज्यादा ही रहेगा। तो अगर आप एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक ही जगह, बेस की जगह 1 से ज्यादा कुछ भी रख दो, 2 की पावर x, 5 की पावर x, 9 की पावर x, कुछ भी रख दो, और उसमें अगर आपने x की जगह 0 रखा तो आपको y, उन सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में y आपको क्या मिलेगा, 1, यानी 0 रखने पर 1 आएगा। इसका मतलब समझ में आ गया, किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आप ग्राफ बनाओगे 0,1 उस ग्राफ का हिस्सा होगा। तो अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे बेटा 0,1 will be present in graph of every exponential function, graph of exponential function। खत्म। डन है क्या, हाँ सर। तो बेटा इतनी 3 पॉइंट्स हमने ऑब्जर्वेशंस अच्छे से देख लिए, एक बारी जल्दी से चेक कर लो। वी आर डन विद ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, हमने ये ऑब्जर्वेशंस कंप्लीट कर लिए हैं। जल्दी से एक बार चेक कर लो, मैं सामने से हट जाता हूं, सो दैट आप बढ़िया तरीके से, तमीज से, तरीके से, तसल्ली से आप आगे का काम कर पाओ। डन है क्या सर, बिल्कुल डन है, बिल्कुल डन है। आगे चलते हैं, ठीक है, डन सर। अब हम देखेंगे बेटा ग्राफ, किसका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं अब, ठीक है। डन सर। आपके सामने ग्राफ बनाऊंगा मैं, डोंट वरी, आपके सामने ग्राफ बनाया जाएगा ताकि आप ग्राफ को बनाना सीख पाओ। बना हुआ मैं आपको दिखाऊंगा, देखो बना हुआ ये है, देखो आपको दिखा दे रहा हूं, यहां पर भी है। ये सब क्यों लेकर आता हूं लिखा हुआ, ताकि आप नोट्स बना पाओ। वही चीजें हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूं अभी ब्लैंक स्लाइड पे, ये सब कुछ वही चीजें हैं जो मैं आपको अभी सिखा रहा हूं, समझ रहे हो, ये भी सिखाऊंगा, सब सिखाऊंगा। देखो ग्राफ ये बना हुआ है, देखो आपको अभी बताया मैंने कि डोमेन क्या होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, रियल नंबर। अभी बताया ना, डोमेन इज रियल नंबर। देखो ये लिखा हुआ है, देखो डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। यहां क्या लिखा हुआ है, यहां भी लिखा हुआ है द डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। भाई रेंज क्या है, रेंज ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। रेंज क्या आई थी बेटा, रेंज आई थी ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। 0,1 विल प्रेजेंट इन द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखो बेटा, द पॉइंट 0,1 इज ऑलवेज ऑन द ग्राफ ऑफ द गिवन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। है वही चीजें, सब कुछ आपको वही चीजें पढ़ा रहा हूं, बस ये आपको अच्छे से डिटेल में नोट्स बनाने के काम आएंगे। तो अब देखेंगे बेटा अपन क्या, ग्राफ, ठीक है। लेट अस टेक अ लुक एट ग्राफ। तो यहां पर देखेंगे सर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, या सिंपली आप लिख लो बस ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, GRAPH, ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ EXP, एक्सपोनेंशियल FUNC फंक्शन, ठीक है। अब देखो इजी है यार, ग्राफ इजी है। अगर आपने ऑब्जर्वेशन को दिमाग में रखा और फिर ग्राफ बनाने की कोशिश करी, बिलीव मी, आपको ग्राफ बिल्कुल भी टेंशन वाली चीज नहीं लगेगी। आपको ग्राफ बिल्कुल चुन्नू मुन्नू तरीके से आप ग्राफ निपटा दोगे। देखो बताता हूं ग्राफ के लिए होता क्या है, ध्यान से सुनना।
सर ये हो गई हमारी y एक्सिस, ये हो गई हमारी x एक्सिस, ठीक है। डन सर, ये हो गई x एक्सिस, डन, ये हो गई y एक्सिस, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, आपको इसका ग्राफ वैसे तो याद हो जाएगा, इसका ग्राफ बहुत प्लेन होता है, बहुत सिंपल सा होता है बेटा, ऐसे निकलता है, ये होता है ग्राफ। द ग्राफ गोज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और अच्छे से बनाता हूं थोड़ा सा, नहीं वही सही था यार, मिस हो गया, ठीक है, ऐसा बना दिया मैंने, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसा ग्राफ बना दिया। ये ग्राफ बिल्कुल बेटा, ये यकीन रखो कि बिल्कुल इतना प्यारा सा ग्राफ बनता है। अब सुनो, एक बात बताता हूं, क्या y एक्सिस पे ये ग्राफ हमेशा बेटा इस पॉइंट पर कट करेगा, और ये पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनो, y एक्सिस पर है तो x तो 0 हो गया, इसका x कोऑर्डिनेट 0 हो गया, और y पे 1 हो गया। अगर आपको तीसरा ऑब्जर्वेशन याद है, तीसरा ऑब्जर्वेशन याद है तुम्हें, क्या था, 0,1 विल बी प्रेजेंट इन द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में 0,1 जरूर आएगा, तो देख लो 0,1 हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आ गया। ये है बेटा अपना x, ये है बेटा अपना x डैश, ये है अपना बेटा y, ये नीचे है बेटा अपना y डैश, और यहां से ग्राफ कंप्लीट हो गया। ये छोटू सा ग्राफ है। अभी ग्राफ पे और बात करेंगे, खत्म नहीं हुआ बेटा, अभी ग्राफ पे और बात होगी। क्या बात होगी सर, देखो बताता हूं, सुनो। होता क्या है, हमने अच्छे से देखा, ध्यान से सुनना जी सर। हमें पता है कि डोमेन क्या है, डोमेन मतलब x की वैल्यूज क्या है, डोमेन क्या है बेटा, डोमेन का मतलब है x की वैल्यूज क्या हो सकती है, एनी रियल नंबर। तो तुम देखो x की वैल्यू देखो, एनी रियल नंबर जा रही है, x की वैल्यू देखो माइनस में भी आ रही है, x की वैल्यू देखो प्लस में भी आ रही है, तो x की वैल्यू एनी रियल नंबर जा रही है। पर अगर हम कहें y की वैल्यू क्या आएगी, तो y की वैल्यू तो सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स आ सकती है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं बेटा डोमेन की, देखना सर जी यहां डोमेन की बात हो रही है, तो हमें पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन क्या है, डोमेन है भैया इज ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। ऑल रियल नंबर्स मतलब कुल मिला के x की वैल्यू क्या होगी सर, पॉजिटिव भी होगी, और x की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है ना, 0 भी आ सकती है। तो देखो ना ये ग्राफ जो जा रहा है, इस ग्राफ को नीचे देखो, ये x की पॉजिटिव वैल्यूज पर भी आ रहा है, और ये ग्राफ देखो बेटा नीचे, ये x की नेगेटिव वैल्यूज, ये नेगेटिव पार्ट है ना x एक्सिस का, ये सर। लेकिन बेटा ध्यान रखना, ये x एक्सिस से टच नहीं होगा, ये x एक्सिस से अगर टच हो गया तो मतलब x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 0, कुछ समझ रहे हो, x इज इक्वल टू 0, समझ रहे हो। अगर x इज इक्वल टू 0 हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। x इज इक्वल टू 0 कह रहा हूं यार, सॉरी, यहां पर ये टच नहीं होगा बस, क्योंकि अगर ये टच हो गया किसी पॉइंट पर तो समस्या हो जाएगी। ग्राफ टच नहीं होगा बेटा, बिल्कुल भी टच नहीं होगा, बस ग्राफ के बारे में इतना जानना है। अच्छा दूसरी बात, अगर ग्राफ के रेंज की बात करें, अगर हम रेंज की बात करें सर, तो रेंज क्या होगा बेटा, रेंज हमें पता है सर रियल नंबर्स होते हैं पर पॉजिटिव वाले, 0 से बड़ी, मतलब जो y की वैल्यू आएगी ना वो पॉजिटिव ही आएगी, 0 से बड़ी ही आएगी। y क्या आएगा सर, y ग्रेटर देन 0 ही होगा, y 0 नहीं आएगा, 0 के बहुत करीब हो सकता है y 0 के बहुत करीब हो सकता है, लेकिन y कभी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं आपको बता चुका हूं, है ना, अभी आपको बताया था यार, तो आपको याद आ गया होगा। तीसरा पॉइंट सर 0,1 हमारे ग्राफ में रहेगा, ये तीसरा पॉइंट ऑब्जर्वेशन हमने देखा था, 0,1 विल बी ऑन ग्राफ, ग्राफ पर 0,1 रहेगा, मतलब y एक्सिस पर ग्राफ कट करेगा। ग्राफ देखो y एक्सिस पर इस पॉइंट पर कट कर रहा है, यही है 0,1। क्लियर है, हाँ सर बेटा इतना देख लो, दिस इज ओवर। अब हम चलते हैं थोड़ा सा रीडिंग मोड पे, ठीक है। डन सर, भैया यहां से शुरू हुआ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड मैथमेटिकल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक मैथमेटिकल फंक्शन है जिसको हम ऐसे लिखते हैं सर, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से सुनिएगा कैसे लिखते हैं सर, अरे भाई कलर आजा जल्दी से, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू सर a की पावर x, और कभी कभी इसको कई लोग b की पावर x भी लिख देते हैं, तो कंफ्यूज मत हो ना, दोनों सेम ही चीज है, ठीक है। a की पावर x, b की पावर x, बस आपको याद रखना है सर जी कि जो a है, जो बेस है ना, जिसके ऊपर पावर लगी है, ये जो बेस है ना सर, ये 1 से ज्यादा होना चाहिए, 1 से ज्यादा होना चाहिए। दिस बेस शुड बी ग्रेटर देन 1, देखो लिखा भी होगा, a इज अ कांस्टेंट विच इज कॉल्ड द बेस ऑफ द फंक्शन सच दैट a इज ग्रेटर देन 1। जो a है ये कांस्टेंट होगा, क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता, मैं आपको बता चुका हूं सर कैसा होता, कांस्टेंट के ऊपर पावर वेरिएबल, कांस्टेंट के ऊपर पावर वेरिएबल होती है ना, कांस्टेंट के ऊपर क्या होती है सर, पावर वेरिएबल। तो जो कांस्टेंट है ना सर जी
अरे भैया आज तो गला बहुत दिक्कत दे रहा है यार। ये जो कांस्टेंट चीज है ना सर जी, ये इसी को अपन ए से डिनोट करते हैं। इसी को क्या करते हैं सर, इसी को अपन ए से डिनोट करते हैं, और यही हमारा 1 से बड़ा होना चाहिए। यह हमारा जो है ना 1 से ग्रेटर होना चाहिए। ये हो गई एक बात। क्लियर है? यस सर। कभी कभी क्या होता है, ध्यान से सुनिए, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं वही चीजें, सब कुछ वही चीजें लिखी हुई हैं जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। अगर आप यहां से वीडियो को छोड़ना भी चाहते हो तो छोड़ दो, क्योंकि अभी बस जो चीजें मैं करा चुका हूं उसी का रिवीजन कर रहे हैं अपन। ठीक है? कभी कभी सर जो बेस ए है वो ई बन जाता है, तो हमारा फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता, ए एक्स की जगह ई की पावर एक्स हो जाता, ए एक्स की जगह ई की पावर एक्स हो जाता। समझ में आ रही है बात? यस सर। पढ़ो बेटा, ये लिखा हुआ है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म बेस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेस की जगह, जो बेस है उसकी जगह सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो ई होता है ना, इज दी ट्रांसेंडेंशियल नंबर ई, ट्रांसेंडेंशियल नंबर ई जो कि एक्चुअली 2.7182 होता है, जो 2 और 3 के बीच में होता है। ठीक है? तो ये बात हो गई। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको कॉमन अपन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? कॉमन नहीं, कॉमन नहीं, नेचुरल बोलते हैं। ठीक है दोस्त, क्या बोलते हैं? नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलते हैं बच्चा? इसको बोलते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या दोस्त? बता चुका हूं, इसको अपन नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लियर है? हाँ सर। लेकिन कभी कभी 10 लग जाता भाई, जैसे यहां y इज इक्वल टू एफ एक्स ई की पावर x है, वो 10 की पावर x हो जाता, कभी कभी बेस 10 की पावर भी हो जाता। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू भैया a की पावर x, मतलब 10 की पावर x। कभी कभी आपको 10 देखने को मिल जाएगा। इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलते हैं दोस्त? कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लियर है? हाँ सर। देखो ये लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड, देखो y is equal to e की पावर x, this is called as natural exponential function, e की पावर x natural exponential function. However, an exponential function with base 10, अगर एक exponential function base 10 के साथ लिखोगे तो उसको बोला जाएगा common exponential function. ये स्लाइड हो गई भैया, खल्लास, खत्म हो गई। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज यानी ऑब्जर्वेशंस जो हमने पढ़े थे, क्या थे सर? पहला ऑब्जर्वेशन इसके किसके बारे में सर? पहला ऑब्जर्वेशन है इस फंक्शन के, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डोमेन के बारे में। डोमेन बोले तो वही 10 की पावर x है ना, जैसे मैं 2-3 लिख लेता हूं, जैसे ये लिख लेता हूं 10 की पावर x। तो यार x क्या है? x इनपुट है और x पावर के रूप में बैठा हुआ है, तो पावर के रूप में जो भी वेरिएबल है यार उसकी जगह तो मैं कुछ भी लिख सकता हूं। इसकी जगह 1 लिख दूं, -1 लिख दूं, 2 लिख दूं, 0 लिख दूं, √2 लिख दूं, मेरी मर्जी, और वैलिड भी रहेगा। इसीलिए हम कहते हैं बेटा द डोमेन ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी x की जगह हम क्या लिख सकते हैं? x बिलोंग करेगा ऑल रियल नंबर्स को, यानी डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स। अच्छा, इसका रेंज क्या होगा? y किसको बिलोंग करेगा सर? तो y बिलोंग करेगा, y रियल नंबर बट पॉजिटिव वाले, ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स। क्यों? क्योंकि आप कुछ भी वैल्यू रख के देख लो x की, छोटी से छोटी रख लो, बड़ी से बड़ी रख लो, 0 या 0 से कम आएगा ही नहीं। y जो है ना वो 0 नहीं आएगा, ना 0 से कम आएगा, हमेशा 0 से ज्यादा रहेगा, थोड़ा ज्यादा रहे लेकिन ज्यादा रहेगा। तो हम समझ गए जो y है, जैसे ये y, जैसे x ये बनाई मैंने नंबर लाइन, ये 0 है, तो बेटा जो y की वैल्यू है ना, जो y की वैल्यू वो 0 नहीं रहेगी, 0 से आगे रहेगी, 0 से आगे रहेगी y की वैल्यू, यानी पॉजिटिव रियल नंबर्स रहेंगे। ठीक है? डन है सर? यस सर। 0.0, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, चलो इसको स्किप कर दें बेटा। These all are done। हाँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ होता है ना वो एवर इंक्रीजिंग है, जो ग्राफ है वो एवर इंक्रीजिंग है। मतलब अगर आपने ग्राफ को देखा तो ये ग्राफ उठता चला जा रहा है, उठता चला जा रहा है, उठता चला जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एवर इंक्रीजिंग। क्योंकि ये ग्राफ जो बना ना y इज इक्वल टू a की पावर x, बेसिकली ये y इज इक्वल टू 10 की पावर x का ग्राफ है, y इज इक्वल टू 10 की पावर x का ग्राफ है ये, है ना। तो y इज इक्वल टू 10 की पावर x, 2 की पावर x, 3 की पावर x, 5 की पावर x, कुछ भी कर लो, जो पावर x जो बनेगी 10 की पावर x, a की पावर x, उसका ग्राफ जब बनाओगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करोगे, वो एवर इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, आपको दिखेगा उठता हुआ ग्राफ। अब कई बच्चे उल्टा देखेंगे, सर डाउनफॉल भी तो हो रहा है, तो नहीं बेटा, इसको एवर ग्रीन ग्राफ कहेंगे। कब? अगर वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ देखेंगे तो इसको एवरग्रीन कह रहा हूं यार, सॉरी, एवर इंक्रीजिंग ग्राफ भी हम बोल सकते हैं। क्लियर है? यस सर। फॉर द लार्जर सेट ऑफ नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज वेरी क्लोज टू y। वो ये कह रहे, ध्यान से सुनना,
अगर x की वैल्यू बहुत बड़ी नेगेटिव वैल्यू है, मतलब मान के चलो x की वैल्यू मैंने माइनस का 100 लिख दिया, तो y इज इक्वल टू 10 की पावर जो x है, x की जगह -100 लिख देंगे तो 10 की पावर -100। अगर इसको हमने ऐसे लिखा तो 1/10 की पावर +100। ये जीरो के इक्वल नहीं है बेटा, ये जीरो से बड़ा ही है। ये जो पार्ट है ना, ये ग्रेटर देन जीरो है, बहुत करीब है जीरो के, लेकिन जीरो से बड़ा है, लेकिन जीरो से बड़ा है, इज वेरी क्लोज टू जीरो बट ग्रेटर देन जीरो। क्लियर है क्या? हाँ सर, ये ग्राफ आपको बना के दिया गया है, ठीक है। ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाई एक्सिस को कट करता है सिर्फ इस पॉइंट पर, जिसको हम बोलते हैं 0,1 पर, एक्स एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा। इट विल नॉट मीट, इट विल नेवर मीट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को कभी मीट नहीं करेगा। इसी के साथ बेटा इन रूल्स को देख लेते हैं, एक्सपोनेंशियल रूल्स है, जल्दी से हम एक्सपोनेंशियल रूल्स पढ़ लेते हैं। कोई नए रूल्स नहीं है बेटा, आपको इजीली ये रूल समझ में आ जाएंगे अगर आपने प्रीवियस क्लासेस में ये सारी चीजें पढ़ी हैं। यार देखो बच्चों, अपन ने पढ़ रखा है कि अगर 2 की पावर 5 हो इंटू 2 की पावर 6 हो, तो अपन क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनो, अपन बोलते हैं ये बेस है 2, उसकी पावर है 5, ये बेस है 2, उसकी पावर है 6। सर दोनों के बेस क्या है? सेम है। दोनों के बेस क्या है? सेम है। अगर बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड हो जाती, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 11, 5 और 6 ऐड हो जाएगा, 2 की पावर 11 आ जाएगा। समझ गए? ये सर अगर यही केस हो जाए 3 की पावर 9 डिवाइड बाय 3 की पावर 2 फॉर एग्जाम्पल, तो देखो बेटा डिवीजन हो रहा है। अब ये क्या है सर? बेस है 3, ये क्या है सर? बेस है 3। दोनों बेसेस सेम है, जैसे यहां बेस 2 और 2 सेम थे, यहां बेस दोनों के सेम है, डिवीजन में है तो पावर माइनस हो जाएंगी। 3 की पावर ऊपर वाले से नीचे वाली माइनस करते हैं, 9 - 2 यानी 7, ये आंसर आ जाएगा। तो सर ये हो गया, ये हो गया, समझ में आ रही है? a की पावर x, a की पावर y इज इक्वल टू a की पावर x प्लस y। वही चीजें हैं, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी अगर मल्टीप्लिकेशन में है, बेसिस सेम है, पावर माइनस हो जाएंगी अगर डिवीजन में है। खत्म बात, कुछ भी खास नहीं है सर इसमें। अच्छा ये अगर हो, मान के चलो मैं ऐसे लिख दूं, देखो ऐसे लिख दूं बच्चे, ध्यान से सुनना, 5x की पावर 2। अब ध्यान से सुनना आप जी सर, अब ये क्या मतलब है? ये बेटा इसके ऊपर भी है और ये इसके ऊपर भी है, यही तो मतलब है, 5 की भी पावर 2 और बेटा x की भी पावर 2, तो आंसर आ जाएगा 25x²। समझ में आ गई बात? ये सर तो यही तो है बेटा, a इंटू एक्स की पावर y, तो ये y जो y पावर है ना y, ये सर वो a पे भी आ जाएगी और ये x पे भी आ जाएगी, यानी x की पावर a की पावर x, a की पावर y, x की पावर y। समझ में आ रही है बात? यस सर, यहां थोड़ा सा मसला है, मैं इसको लिख देता हूं, a की पावर कहां चला गया यार, अरे आजा भाई, a की पावर y और बेटा x की पावर y। डन? यस सर, चलो इसको इरेज कर दें बेटा, है ना, इसको इरेज कर देते हैं सर। आगे देख लेते हैं। अच्छा पावर के ऊपर पावर आ जाए, फॉर एग्जांपल बेटा 2 की पावर 3 और उसकी पावर बेटा 4, फॉर एग्जांपल लो, पावर के ऊपर पावर आ गई, ब्रैकेट लग के आनी चाहिए, ब्रैकेट लग के, ऐसा नहीं 2 की पावर 3 की पावर 4, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है दोस्त, दिस इज डिफरेंट, है ना, और ब्रैकेट लग के आएगी, हमें ये पढ़ना है। तो सर इसको क्या करेंगे, 2 की पावर बेटा 3 और 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 4 12, ये आंसर आएगा। पावर के ऊपर मतलब पावर के ऊपर पावर मतलब पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, बिल्कुल वही चीज बेटा। पावर 0 ऑफ एनी नंबर, एनी रियल नंबर इज 1, पावर 0 ऑफ एनी रियल नंबर इज 1, पावर 0 ऑफ एनी नंबर इज 1। क्लियर है? हाँ सर, अब जैसे a की पावर इन्होंने लास्ट वाला दिया, a की पावर -x, a की पावर -x दिया सर इन्होंने, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपॉन 1 करके इसको नीचे ले जाएंगे, तो a की पावर नीचे जाके क्या होगा, -x से वो +x बन जाएगी, ऊपर 1 बचा। क्या है? कुछ भी नहीं है सर, ये फंक्शंस के जो रूल्स है ना एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के, दे आर सिंपली अ जोक। क्यों है जोक? क्योंकि बच्चा ये आपको क्लास 6th 7th से पढ़ाने लग जाते हैं। तो बेटा इसी के साथ अपन सेशन को करते हैं खत्म। आई होप कि आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का अच्छे से सेशन मजेदार लगा होगा, मजा आया होगा। सेशन को लाइक कर देना जाने से पहले। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लॉग फंक्शंस डिस्कस करेंगे, लॉगरिथम फंक्शन क्या होते हैं, उनकी रेंज क्या होती है, उनकी डोमेन क्या होती है, एवरीथिंग हम डिटेल में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लॉग फंक्शन को
एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ थोड़ा कंपेयर भी करेंगे। पता क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर तुम समझ पाए हो ना, तभी तुम लॉग फंक्शन समझ पाओगे। सेशन को लाइक कर देना ऐसे ही बेटा, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको हमेशा प्रोवाइड करता रहेगा 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन वीडियोस ऑफ K-12, यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स की भरपूर बहुत अच्छी तरह से आपकी तैयारी हम यहीं पर इसी चैनल पर कराते हैं। इसी के साथ अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहा है, 6 to 12, इन सारे बोर्ड्स का बच्चा होना चाहिए, या तो हिंदी मीडियम CBSE बोर्ड, या हिंदी मीडियम दिल्ली बोर्ड, या बिहार बोर्ड, या यूपी बोर्ड, या MP बोर्ड, या राजस्थान बोर्ड। ये 5-6 जो बोर्ड्स हैं ना हिंदी मीडियम के, अगर आप इनसे रिलेटेड हैं तो आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल है। जाओ सब्सक्राइब करो और पढ़ाई करो, क्योंकि उस चैनल पर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हमारी टीम बहुत अच्छे से बढ़िया वाला क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रही है। और नोट्स की बात कर लें तो क्लास 6 to 12 इंग्लिश मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स, हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के बढ़िया वाले नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं हमारी वेबसाइट पर और हमारी एप्लीकेशन पर। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारे पास क्लास 6 to 12 इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के नोट्स है PDF फॉर्मेट में। डाउनलोड करो और मस्त पढ़ाई करो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।